उनको न छुए, अभक्ष वस्तुओं को न खाए, जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोले, ये नियम भी सबके लिए है। एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणो अग्निरिवज्ज्वलन् मद्भक्तस्ति प्रतपसा दग्ध कर्माशयो मलाः अथानन्तर्भामावेक्षन् यथा जिज्ञासितागमाः गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा स्नाजात् गुरुवनुमोदिताः। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे उद्धव, अथानन्तरमावेक्षन् यथा जिज्ञासितागमाः गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायात् गुरुवनुमोदिताः गृहं वनं वोपविशेत प्रव्रजेत पादुजोत्तमः आश्रमात् आश्रमं गच्छेत् नान्यथा मत्परश्चरेतो। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। 25 तक ब्रह्मचर्य रह करके उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, दूसरे को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करें, फिर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर इनका त्याग करके 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में रहे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन करके स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो, नहीं तो वो हमारा भक्त नहीं है। ग्रहार्थी सत्रसीम भारजाम उद्बहेत आजुगुप्सिताम जवीयसीम तु वयसाताम सवर्णाम अनुक्रमातो। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना है तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन घर की कन्या से विवाह करे। वो अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। ये शब्द यहाँ है, भागवत है, शास्त्र कह रहा है। अपने वर्ण की हो और अपने से छोटी हो, नहीं कि बड़ी हो। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। अपने से नीचे वर्ण को, क्षत्रिय चाहे तो वो वैश्य की पुत्री ले सकता है, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री नहीं ले सकता। इज्जाध्ययन दानानि सर्वे शान्ते द्विजन्मनां प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्य वजाजनं प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्ते तपस्ते जोजसोनुदम् अन्याभ्यासेन जीवेते शिलेर्वा दोषदृक्तयोः। यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है। यज्ञ सभी कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। कितना उल्टा हो गया। वे पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को छोड़ दूसरे को नहीं। ब्राह्मण को चाहिए कि तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझ करके पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष देखते हो तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। शीला बिनते हैं शिलोंच वृत्ति ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय स्थिते कृच्छाय तपसे चेहो प्रत्यानंतो सुखाय चो। ये बहुत उत्कृष्ट बात है। ये श्लोक प्रायः लोग यहाँ से निकाल करके भाषणों में बोलते हैं। इसको
उद्धव, ब्राह्मण का ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग भोगे जाएं। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के लिए है, तपस्या करने के लिए है और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। ब्राह्मण का शरीर भोगों के लिए नहीं। शिलोंश वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मं महान्तं बिरजं जुषाणः मय्यर्पितात्मा ग्रह्येव तिष्ठन् नाति प्रसक्ता समुपैति शान्तिम्। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है, खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुन करके संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वो बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक तो कह दिया। ठीक। समुद्धरन्ति ते विप्रं से दंतं मत्परायणं तानुद्धरिष्ये न चिरातो दापद्भ्यो नौरिवार्णवातो। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणों को नौका बचा लेती है। भगवान का वाक्य, दूसरे का वाक्य, सीधे भगवान उद्धव से बतला रहे। सर्वाः समुद्धरेत राजा पितेवो व्यसनात् प्रजा आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। एवं विधौ नरपतिर्विमाने नार्कवर्चसा विधूयेहा शुभम कृतस्नम इंद्रेण सह मोदते। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। एवं विधा नरपति ही। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ जागाज से अपनी जीविका ना चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले व्यापार करे, और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं, वो कभी न करे। स्वान वृत्ति, एक टुकड़े के लिए दरवाजे बैठा हुआ, मुंह चाट रहा। सीदन विप्रो बणिक प्रत्यापयणे रेवा पदम तरेतो खड्गेन बापदाक्रांतो नासो वृत्त्या कथंचनो। वैश्य यानी कुत्ते की वृत्ति न ग्रहण करे, वैश्य की कर ले, क्षत्रिय की भी कर ले। नहीं जीविका चल रही है तो वैश्य व्यापार करके भी जीवन चलाओ, तलवार भी उठाकर यानी सर्विस करो और सुरक्षा उसमें चले जाओ, वो भी कर। मिलिट्री में भर्ती हुई जाओ। वैश्य वृत्त्या तुराजन्नो जीवे मृगयापदि शरीरवा विप्र रूपेण अनुसुवृत्त्या कथंचनो सूत वृत्तिं पदेत वैश्या सूत्रा कारुकटा क्रियां कृच्छान मुक्तो नगरदेन वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की भी वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले। सर्विस क्या है तो सेवा ही। और शूद्र जो है चटाई बुनना आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविका उपार्जन करने का लोभ न करें। वेदाध्याय स्वधा स्वाहा मन्यन्नाद्यै यथोदयम् देवर्षि पितृभूतानि मदरूपाणि अन्वहं जदेतो। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेद का अध्ययन रूपी ब्रह्मयज्ञ और तर्पण रूपी पितृयज्ञ और हवन रूपी देवयज्ञ और काक बलि और भूत जली कुत्तों को देना, कौओं को, पक्षियों को खिलाना
अन्नदान रूपी अतिथि कोई आ जाए उसको खिलाना, इसके द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, हमारा स्वरूप ऋषि हैं, देवता हैं, पितर हैं, मनुष्य हैं, अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। यदक्षयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेनापीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवा हरेत् क्रतून्। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने नौकर का, अपने आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्बेपि विपश्चिन्न स्वरं पश्येत अदृष्टमपि दृष्टवतो। प्रिय बुद्धो, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बड़ा है तब भी समय पर तुम अपना प्रातः मध्याह्न सायं, तो नहीं तो प्रातः सायं संध्योपासन गायत्री जप अवश्य करो। बुद्धिमान पुरुष को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नासवान हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोक के भोग भी नासवान नहीं हैं। पुत्रदाराप्त बंधूनां संगमा पांथ संगमा अनुदेहम वियन्नेते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। अब बड़ी बढ़िया बात फिर बता रहे हैं। कहते हैं पुत्र, भाई और स्त्री, बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है। ये वैसा है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए और सबको अलग अलग रास्ते जाना है, पानी पिया और अपने अपने रास्ते चले गए। वैसे ही स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, निद्रा टूट गई तहाँ स्वप्न गायब हो जाता है। वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही है, बस शरीर के रहने तक ही रहता है, फिर कौन किसको पूछता है। इत्थं परिमृशन मुक्तो गृहे क्वतिथि वदवसन न गृहेरनुबद्धेतो निर्ममो निरहंकृताः। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा है। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते, वो आगे बढ़ता ही जाता है। कर्म फिर ग्रह में धीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेत वनम वोपवेशेतो प्रजावान वा परिव्रजेतो। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय बुद्धो, जस्वा सक्कम तिर्गे हे पुत्र मित्रैषणातुराः स्त्रीणा कृपण धीर मूढ़ो ममाहमिति बद्धते। जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंस करके हाय हाय करते रहते हैं और अपनी मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। अहो में पितरो वृद्धौ भार्या बालात्मजात्मजा अनाथा मामृते दीनाः कथम जीवन्ति दुखिताः। वे सोचते रहते हैं कि हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। ये जो चिंतन लोग करते हैं। एवं गृहाशया क्षिप्त हृदयो मूढ़धीरयम् अतृप्तस्ताननुध्यानन् मृतोन्धम विशते तमाह। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से भी कभी तृप्त नहीं होता।
उन्हीं में उलझ करके अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमो में नरक में जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे सप्तदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। कितना अच्छा वर्णाश्रम धर्म का स्वरूप वर्णन किया गया। कर्म चुके होंगे वो। कमल के नमकरंदाय भक्तगणमान श्रीवासाय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यं च तस्मै जगदात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदिगणेभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरवालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाधायते। श्री भगवानुवाच। ब्रह्मचारी और गृहस्थ के धर्मों का वर्णन करते हुए भगवान उद्धव जी से वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म को बतला रहे हैं। सन्यासी का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म क्या है। श्री भगवानुवाचो वनं विवक्षु पुत्रेषु भारजान्यस्य सहैव वा वनदेवो वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः। यदि गृहस्थ मनुष्य, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। कन्नमूल फलैर्वन्यैर्मेध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीतबल्कलं वासः तृणपर्णाजिनानि च केसरो मनखस्मश्रुमलानि बिभ्रयाद्दतः न धावयेदप्सु मज्जेतो त्रिकालं स्थण्डिलेशयः। वन के पवित्र कंदमूल फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगशाला से काम निकाले। केस, रोएं, नख, मूछ, दाढ़ी शरीर के मल को हटावे नहीं। दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही सोए। ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्नीन् वर्षा श्वासारसार जले आकंठमग्ना शिशिरे एवं व्रतस्तपश्चरेतो। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापे, अपने 5 तरफ अग्नि जला के बीच में बैठे
और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहे, सारी वर्षा ऊपर उसके आवे। जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे, ये वानप्रस्थ का बंद। अग्निपक्वम समस्नीयात कालपक्वमथापि वा उलूखलास्मकुट्टो वा दंतोन्मूलूखल एव वा। कंदमूलों को केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा काम चलावे। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। स्वयं संचिनुयात् सर्वमात्मनो वृत्ति कारणम देश काल बलाभिज्ञो नादधीतान्यदाहृतम वन्यैश्चन पुरूडासैर् निर्वपेत काल चोदिताम् न तु श्रौते न पशुना माम जदेतो मनाश्रमी। वानप्रस्थाश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना है, किस समय लाना है, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंदमूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। वन्यैश्चरुपुरोडासैर् नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुरोडास तैयार करे। नीवार हो गया वही सांवा का और फसही का चावल होता है, उसी से पुरोडास बनाया जाता है। अन्न से दूध डाल करके तो वो बनावे। समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे और वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेद भी बता रहा है बलि करने के लिए, तो उसको भी न करे। अग्निहोत्रम चतुर्दशस्य पूर्णमासस्य पूर्ववतो चातुर्मास्यानि च मुनि रामनाथानि च नैगमैः। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का विधान किया है, जैसा गृहस्थों के लिए। एवं चिरणेन तपसा मुनिर्धर्मनि संतताः मां तपो में माराध्यो जैसे लोकादुपैति माम। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वो इस तपस्या के द्वारा हमारी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है, पहले वो यहाँ से ऋषियों के लोक में जाता है, वहाँ से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। जस्त्वयि तत्कृच्छतश्चिरणं तपो निःश्रेयसं महतो कामायाल्पीयसे जुञ्जात् बालिशः कोपरस्ततः ददासौ निजमे कल्पो जरया जातवेपथुः आत्मन्यग्निं समारोप्यो मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत्। वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए तो बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए और भस्म हो जाए। ये उनके लिए है विधान जो विरक्त नहीं है। और यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मसु, यदि उनकी समझ में आ जाए कि काम्य कर्मों से फल स्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे भी नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञ की अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले। दृष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्व मृत्युजय अग्निं सुप्राणयावेशे निरपेक्षा परिव्रजेतो। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध करे और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋतुज को दे दे। जो आचार्य करा रहा है कर्म
उसी को सब धन जमीन घर मकान जो है सब उसको दे दे। और यज्ञ की जो अग्नि है वो उसको अपने प्राणों में लीन करे, भावना करे कि हमारे प्राण में अग्नि आ गई, और प्राणों में लीन कर ले। फिर किसी भी स्थान वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे।